संसार परिवर्तनशील है। यह प्रकृति में हर समय परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तनशीलता के धारा में हम सब बैठे हुए हैं और ये सब परिवर्तनशील नाशवान छूटने वाले जो चीज है उसी को हम अपना मान बैठे हुए हैं। ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, संपत्ति मेरा है, ये पुत्र परिवार मेरा है, ये मकान दुकान मेरा है, ये घर मेरा है। ये सबको अपना मानकर भूले हुए हैं। यह सब मेरा है और अपना मान करके हम भूले हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, जागर में तो भूला डोले शोभा नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैठ बहाना संग कियो घनेरा, बस्ती मासे दियो खदेड़ा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्च नहीं पटियो बहुरी न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौ मनसूत अरुज नहीं सूझे जन्म जन्म उलझेरा, कहे कबीर सुनो हो संतो यह पद का कर्म निबेरा। भूला लोग कहे घर मेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो भूले लोग हैं जो कहते हैं कि यह घर मेरा है। वैसे व्यवहार में तो कहना पड़ता है यह मेरा है या तेरा है, परंतु सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर उन लोगों को फटकारते हैं जो अपने आप से भूला है। बाहर के धन वैभव को ही अपना मान बैठा है। लोग एक जमीन खरीदते हैं, उसे अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं, फिर उस पर ईंट पत्थर सीमेंट या घास फूस से मकान तैयार करते हैं और कहते हैं कि यह घर मेरा है। व्यवहार में तो ठीक है, परंतु ध्यान रहे जिस जमीन को तुमने रजिस्ट्री करवाया है उस पर आज तक करोड़ों लोगों का कब्जा हो चुका है और छूट चुका है। इस जमीन के करोड़ों मालिक बनकर आए और इसी जमीन में समा गए। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। सदगुरु अगले पंक्ति में कहते हैं कि जागर में तू भोला डोले शोभा नहीं तेरा। जिसे तू अपना मानकर अहंकार करता है वह तेरा कहाँ है। इंसान जिसे अपना मानता है, जिस घर को अपना घर कहता है, उसी घर में हजारों चिड़िया छिपकलियां जानवर रहा करते हैं जिस पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सब जानते हैं जो जहाँ जन्म लेता है वहाँ के संपत्ति का हकदार हो जाता है। फिर कीड़े मकोड़े भी तो वहाँ जन्म लेते हैं। जिस घर को हम अपना घर कहते हैं यह मेरा घर है, लेकिन इस घर के बहुत से लोग हिस्सेदार हैं। जिस घर को हम अपना घर कहते हैं उसी घर में हजारों चींटियां दीवार के किनारे बिल बनाकर रहती हैं। वो भी कह रहे हैं कि यह घर मेरा है। पक्षी उसी घर में घोंसले बनाकर रहता है, वो भी कह रहा है कि यह घर मेरा है। पशु पशुशाला में है, वो भी कह रहा है कि यह घर मेरा है। छिपकली जो दीवार पर उल्टा लटका रहता है वो भी कह रहा है कि यह घर मेरा है। यह घर मेरा ही है, किसी का नहीं है, क्योंकि मैं इसका भार अपने सिर पर ले रखा हूँ, इसलिए यह घर मेरा है। तो जिस प्रकार ये घर के बहुत से लोग हिस्सेदार हैं, उसी प्रकार इस शरीर के भी बहुत से लोग हिस्सेदार हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अन्यत्र कहा है कि मानुष जन्म चुके हो अपराधी यही तनकेर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा स्वार्थ जानी किन प्रतिपारा। कामनी कहे मोर पिवाही बागिन रूप गिरासा चाहिए। सुत कलत्र रहे लौलाई यमकी नाई रहे मुखबाई। काग गिद तू मरण विचारे शिकर स्वांगो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ई तंजारो पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोही मिल जाई पवन कहे संग ले उड़ाई। तेही घर को घर कहे कमारा सो बैरी होय गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी विषय स्वरूप भूले हो अज्ञानी। इतने तन के साजिया जन्मों भरी दुख पाए चेतत नाही मुग्ध नरबौरे मोर मोर गोहराए।
मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यही तनकेर बहुत है शाही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे उत्तम मानव जीवन को पाए हो तो अपना कल्याण का काम कर लो, अपना उद्धार कर लो, अपने जीवन को सुंदर बना लो, क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो है बार बार मिलने वाला नहीं है। जब पक्का फल डाली से टूटकर गिरता है, चाहे कच्चा फल हो या पक्का, जब डाली से टूटकर गिरता है तो पुनः उसी में नहीं रहता। तो अभी का क्या पता कि अभी हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, क्या पता फिर अगले जन्म में मिले या न मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसे नहीं कहे कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, गधा तन पावा, नहीं कहे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए सुर नर मुनि देवता यति सती बहुत यत्न किए, बहुत प्रयत्न किए कि फिर से हमें मिले तो मनुष्य शरीर ही मिले। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षा इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परा है, पाए सुयोग न हो। अभी हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सद्गुरु भी मिला हुआ है, और हम चाहे तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों को दुर्लभ बताए हैं, ये तीनों को पाए हो तो गवाओ मत, खो मत। साहब कहते हैं ऐसे उत्तम मानव जीवन को पाए हो तो अपना कल्याण का काम कर लो, अपना उद्धार कर लो। अगर ऐसे नहीं किए तो तुम अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तो मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साजी। ये अगर अपने जीवन कल्याण नहीं के उद्धार नहीं किए तो यह शरीर के बहुत से लोग हिस्सेदार हैं साजी, यानी हिस्सेदार। और कौन कौन इस शरीर के हिस्सेदार है? सदगुरु कबीर साहब नीचे के पंक्ति में बताते हैं कि तात जननी के पुत्र हमारा, स्वार्थ जानी किन्ह प्रतिपारा। माता पिता कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, उनके शरीर में स्वार्थ लाभ जानकर उनका पालन पोषण करते हैं, चाहे स्वार्थ समझ कर करे या कर्तव्य समझ कर करे, अपने पुत्र का तो पालन पोषण करना ही पड़ेगा। तो माता पिता अपने पुत्र को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी पर लगा देता है, यहाँ तक शादी कर देता है, फिर वह अपने पत्नी को लेकर माता पिता से अलग हो जाता है। माता पिता समझे थे कि मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, बुढ़ापे का लाठी होगा, मेरे गले का हार होगा। गले का हार ना होकर क्या हो जाता है? गले के लिए तलवार हो जाता है। तो तात जननी के पुत्र हमारा, स्वार्थ जानी किन्ह प्रतिपारा। कामनी कही मोर फुलवाही, बाकी रूप गिरासा चाहिए। कामनी कहते हैं पत्नी को। कितने महिलाएं ऐसे होती हैं जो अपने पति को परेशान करती हैं? सभी महिलाएं नहीं करती हैं, बहुत कम लोग होंगे जो गहने के शौकीन होंगे, अच्छे अच्छे साड़ियों का शौकीन होंगे, वही अपने पति को परेशान करते हैं। किस चीज़ के लिए परेशान करते हैं? साड़ी के लिए, गहनों के लिए। और कोई पति पत्नी अनजान जगह बैठे हो और कोई अनजान व्यक्ति पूछे कि बहन ये तुम्हारा कौन है, तो बड़ी गर्व से कहेगी ये तो मेरा पति है। और अंत में उसका कामना पूर्ण नहीं होती तो उसे बाघिन की तरह खा जाना चाहती हैं। तो कामनी कहे मोर पिलवाही, बाघिन रूप गिरासा चाहिए। सूत कलत्र रहे लौलाई, अम्पली नाई रही मुगबाई। परिवार के माता पिता है, भाई बंधु है, पुत्र है, ये सब उनकी संपत्ति को हड़प कर जाना चाहते हैं। यमराज की तरह मुख फैलाए हुए हैं। काग गिद्ध दो मरण विचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे। कौवा गीत सियार कुत्ता भी इस शरीर के मरण कामना करते हैं कि ये शरीर कब मरे तो उसका मांस मुझे खाने को मिले। इस शरीर को अगर नदी में फेंक दो तो मछली कछुए का भोजन हो जाता है, अगर मिट्टी में गाड़ दो तो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, और खुले मैदान में डाल दो तो कौवा गीत सियार कुत्ता इस शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। तो कौवा गीत सियार कुत्ता भी इस शरीर के मरण कामना करते हैं कि कब ये शरीर मरे तो उसका मांस मुझे खाने को मिले। अग्नि ने कहे मैं ई तंजारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। अग्नि कहती है
कि अग्नि कहती है कि यह शरीर मुझे मिले तो इसे जलाकर अपने अंश को अपने में मिला लूं। पानी कहता है कि जलते हुए से बुझाकर अपने अंश को अपने में मिला लूं। धरती कहती है यह शरीर मेरे अंदर आए तो अपने अंश को अपने में मिला लूं। पवन कहता है यह शरीर मुझे मिले तो अपने अंश को उड़ा ले चलूं। ये शरीर के कितने लोग हिस्सेदार हैं? एक ही शरीर है और एक ही शरीर के कितने लोग हिस्सेदार हैं? और इसी शरीर को लेकर हम क्या करते हैं? अहंकार करते हैं। किस चीज़ का? देखो मैं कितना सुंदर हूँ, रूपवान हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, कितना बड़े पोस्ट में हूँ, पद में हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, जज हूँ। किससे होता है? इसी शरीर से। और इस शरीर के कितने लोग हिस्सेदार हैं? और इतना क्षणभंगुर है और इस शरीर को अपना माने हुए हैं और अहंकार करते हैं। जब लोगों के पास धन ज़्यादा बढ़ जाता है, योग्यता ज़्यादा हो जाती है, तो लोग अगड़ अगड़ चलते हैं, अहंकार करते हैं कि देखो मेरे